भारत का सेकुलरिज्म फ्रांस के सेकुलरिज्म से किस तरीके से डिफरेंट है। डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने भारत के सेकुलरिज्म के लिए जो 3 सेट्स ऑफ रिलेशनशिप दिया था, लेट्स सी। डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने भारत के सेकुलरिज्म को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए 3 सेट्स ऑफ रिलेशनशिप दिया था, स्टेट एंड इंडिविजुअल, रिलीजन एंड इंडिविजुअल, स्टेट एंड रिलीजन। पहला स्टेट एंड इंडिविजुअल, कि भारत में जो अधिकार दिए गए हैं वो एज अ सिटीजन, वो एक नागरिक के ऊपर दिए गए हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के पैसे से चलते हैं, आर्टिकल 29 क्लास 2 कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और एनी ऑफ देम। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार जिन्हें चलाती है या सरकार से एड सहायता प्राप्त करते हैं, वे उसमें एडमिशन लेने से किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट के आधार पर उसमें एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरी है, वे उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उसमें किसी के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या फिर रेस के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो गवर्नमेंट जॉब जो है, जो सरकारी नौकरी, उसके दरवाजे सबके के लिए खुले हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार जिसको चलाती है, सरकार से जो एड प्राप्त कर रहे हैं, उसके भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सरकार राशन दे रही है, घर बना के दे रही है। जिनके पास टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट बनाने की स्कीम हो। एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन कराने की स्कीम उज्ज्वला स्कीम थी, या फिर उजाला स्कीम एलईडी बल्ब से संबंधित, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन संबंधित सौभाग्य स्कीम, या फिर जो हेल्थ केयर से संबंधित आयुष्मान भारत स्कीम है, या फिर लोन देने की जो स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड है। और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट किसी का लोन, किसानों का लोन माफ़ करती है तो सबके लिए माफ़, वो चाहे किसान हिंदू हो या मुस्लिम या किसी भी धर्म का हो, सारे किसानों का कर्जा माफ़ होता है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार के पैसे से चलते हैं, उसके भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और जो गवर्नमेंट की जो सरकारी नौकरी है उसके भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और सरकार किसी के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, कास्ट या इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करती। या पहला सेट ऑफ रिलेशनशिप डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने दिया था, वो स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच संबंध बताया था कि जो भारत में जो अधिकार दिए गए वो एज अ सिटीजन दिए गए। दूसरा था रिलीजन एंड इंडिविजुअल, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है कि भारत में सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपना धर्म चेंज भी कर सकता है। लेकिन कोई अगर धर्म चेंज करना चाहता है तो वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। कोई उसको फोर्स करके, उसको दबाव डालकर, उसको प्रेशर डालकर धर्म नहीं चेंज करवा सकता। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार के पैसे से चलते हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की मनाही है कि उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी ट्रस्ट या इंडाउमेंट के तहत जो बना है और उसको स्टेट एडमिनिस्टर करती है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार से मान्यता प्राप्त किए हैं, रिकॉग्निशन प्राप्त किए हैं, सरकार से एड सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो स्टूडेंट है उसकी कंसेंट, उसकी सहमति होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट नाबालिग, माइनर है तो उसके गार्जियन की कंसेंट होनी चाहिए। ये दूसरा सेट ऑफ रिलेशनशिप जो डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने दिया था वो था रिलीजन और इंडिविजुअल का। तीसरा सेट ऑफ रिलेशनशिप जो डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने दिया था वो था स्टेट एंड रिलीजन का, कि जो भारत में स्टेट और रिलीजन के बीच जो संबंध है वो सेपरेशन पर आधारित है, कि भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो किसी धर्म का प्रचार करने के लिए, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। भारत का जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को, किसी स्पेसिफिक धर्म को प्रमोट नहीं करती है। और इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। अब भारत का सेकुलरिज्म फ्रांस के सेकुलरिज्म से किस तरीके से डिफरेंट है। फ्रांस में
का जो सेकुलरिज्म है उसको लेसिते कहा जाता है कि वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट पर आधारित है। फ्रांस में 1905 का कानून है जो सेपरेशन ऑफ स्टेट और चर्च की बात करता है। फ्रांस ने 2004 में कानून बनाया जिसके तहत पब्लिक जो स्कूल्स हैं फ्रांस में, उसमें जो मुस्लिम जो गर्ल्स हैं उनको हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो ज्यूज जो यहूदी बच्चे हैं उनको ज्यूइश किप्पा पहनने पर प्रतिबंध है। जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनको क्रॉस पहनने पर प्रतिबंध है और जो सिख बच्चे हैं उन्हें पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध है। 2010 में फ्रांस ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है लेसिते जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट पर आधारित है। फ्रांस में आप किसी भी धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप रिलीजियस आइडेंटिटी को शो ऑफ ना करें। आप जिस भी रिलीजन को मानना चाहे माने, लेकिन आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी अपनी धार्मिक पहचान को शो ऑफ ना करें।